Hi, dear students, good morning. Yesterday we learned about the first lesson and it was a poem, The Squirrel. And I hope you all have completed the question answers and whatever the exercise given and completed your notebook. Okay, so today we are going to learn about the second lesson, 3 questions. क्या है? 3 questions. This story is written by Leo Tolstoy. The last pages it is written Leo Tolstoy. इसका ऑथर का नाम क्या है? लियो टॉल्स्टॉय, याद रखना. ओके, ये लियो टॉल्स्टॉय कौन थे? ही वॉज अ रशियन राइटर. ही वॉज अ फेमस रशियन राइटर. ओके, कोई भी लेसन अपन पढ़ते उस समय अपन ऑथर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ये किसने लिखा और ये कहाँ का था, कैसे था, ये सब. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. ओके, रीड विथ मी. कीप योर बुक असाइड. आपके पास में आपका बुक रखना और बुक में से रीड करते रहना और ऑडियो सुनते रहना. ओके. द थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? Or which people should he listen to? Which people he listen to? Okay. And the third one is, what is the most important thing? What is the most important thing him to do? Okay. What is the right time to begin something? Which people should he listen to? And what is the most important thing for him to do? Okay. The thought came to certain king, again the first paragraph. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अगर कोई सर्टन किंग्स के ये थॉट आ गया, ऐसे चिंता आ गया कि कोई भी लोग ये 3 चीज़ के बारे में जानते हैं, वो कभी फेल नहीं हो सकते. ही वुड नेवर फेल. ये नीचे दिया हुआ 3 चीज़ के बारे में जिसको जानकारी है वो कभी फेल नहीं हो सकते, यूँ करके उनका थिंकिंग है. दिस 3 थिंग्स वेयर, व्हाट इज़ द टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी चीज़ स्टार्ट करने का, शुरू करने का राइट टाइम क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. वो किस तरह के पीपल के, कौन सा पीपल को सुनना चाहिए. और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उनको कौन सा काम है ऐसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको करना चाहिए. ये 3 चीज़ के बारे में अगर आइडिया है तो वो कभी फेल नहीं हो सकते करके एक राजा का थिंकिंग है. ठीक है. द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. वो किंग ने क्या किया? Therefore the king therefore sent messengers. मैसेंजर्स क्या है? जो संदेशवाहक, जो दूध देने, जो संदेश देते हैं. थ्रू आउट द किंगडम, पूरे देश में वो ऐसे लोगों को भेजा है वो संदेश देने के लिए. प्रोमिसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. जो इन 3 क्वेश्चन का आंसर देते हैं उनको बहुत सारा इनाम, बहुत सारा मनी प्रोमिस किया है. मेनी वाइसमैन केम टू द किंग. ये मैसेज सुनकर बहुत सारा आदमी, ज्ञानी, उन राजा के पास आ गया. बट
दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सब लोग उनका अलग अलग आंसर दिया, सब बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. ओके, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई में, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. किसी ने बोला कोई भी काम करने से पहले राजा एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओके, ओनली इन दिस वे दे सेड कुड डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम. वो कुछ लोग आके उनको बोला ओनली दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. टाइम टेबल सेट करने से पूरा काम प्रॉपर तरीके में और प्रॉपर टाइम में कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और दूसरा किसी ने बोला it was impossible, ये पॉसिबल नहीं है to decide in advance. पहले अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं ये कोई भी काम करने का सही टाइम कौन सा है. ओके, द किंग should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and he always do whatever seemed necessary at that time. तो उस समय राजा को ये सोचना चाहिए द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ चल रहे, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, जो अननेसेसरी प्लेजर्स के लिए पीछे मत जाना, एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. उस समय जो बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरत लग रहा है उसी काम करना है. ठीक है. येट अदर्स सेड दैट द किंग need a council of wise men who would help him act at the proper time. तो तीसरा कुछ लोग आके इनको क्या बोला, yet others said that the king needed a council means a group of wise persons. बुद्धिशाली लोगों का, ज्ञानी लोगों का एक ग्रुप को अपन काउंसिल बोलते हैं. वो पुराना राजा महाराजा के टाइम पे उनको एडवाइस करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए ऐसे काउंसिल थे. ठीक है, काउंसिल ऑफ वाइस मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम. प्रॉपर टाइम पे सही वक्त पे काम करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए एक टीम, एक काउंसिल बनाना चाहिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. तो उन्होंने ये सलाह क्यों दिया, क्योंकि एक ही आदमी को सभी डिसीजन लेना मुश्किल पड़ जाते हैं. वो सभी काम के बारे में, काफ़ी चीज़ के बारे में एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए वो एक काउंसिल ऑफ मेंबर्स का, एक ग्रुप ऑफ वाइस मैन का एडवाइस लेना ज़रूरी है. ठीक है, आया समझ में. अपन को पता है अभी अपना जो मिनिस्टर्स वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर अकेला इंडिया का शासन नहीं कर रहे ना, उनको हर चीज़ में एडवाइस करने के लिए बहुत सारा मिनिस्टर्स है, एमपी से और सेक्रेटरी से, आईएएस ऑफिसर से और कई तरह का डॉक्टर से, इसलिए बहुत ग्रुप है उनको एडवाइस करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए. एक आदमी अकेले काम नहीं कर सकते. जैसे ये राजा को ये ज्ञानी लोगों ने बताया, और ऐसे एक ग्रुप बनाना चाहिए और उनका एडवाइस के हिसाब से प्रॉपर टाइम में काम करना चाहिए. बट then others said that there were something which could be urgent. उस समय दूसरे लोगों ने क्या बोला, कई चीज अर्जेंट में करना होगा. These things could not wait for the decision of the council. कुछ चीज ऐसे जरूरी काम होगा वो काउंसिल, एक मीटिंग बनाने का टाइम नहीं होगा. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. कोई जो राइट टाइम और राइट वर्क डिसाइड करने के लिए जो फ्यूचर के बारे में भी सोचना ज़रूरी है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट.
वो फ्यूचर के बारे में जानकारी लेने के लिए मैजिशियन ही कर सकते हैं। लेकिन ये पुराना ज़माना के हिसाब से लिखा है, राजा महाराजाओं के टाइम के हिसाब से लिख रखा है। बट एट दिस टाइम अपन को पता है अपना जो मिनिस्टर्स वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, सब लोग जो काम करते हैं ना, वो फ्यूचर के बारे में पूरा जानकारी लेके वो प्लानिंग बनाते हैं, उसको प्लानिंग बोलते हैं है ना। वो प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। द किंग देयर फोर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। तो इनका ये टाइम के बारे में, फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसके बारे में डिसीजन करने के लिए द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, उनको मैजिशियन के पास जाना पड़ जाता है। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, ये सब फर्स्ट क्वेश्चन का है ना। द सेकंड क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या दिया, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स। तो उन्होंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन मतलब जो सेकंड क्वेश्चन का जो एक्शन लेने के लिए सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर्स, उनको काउंसिल होना बहुत जरूरी है। अदर्स सेड द प्रीस्ट, जो पुरोहित लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, जो ऋषि लोग, ये सभी प्रीस्ट में आते हैं, इनको जरूरी है। ए फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, दूसरा कुछ किसी ने बोला डॉक्टर्स का जरूरत है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, है ना। तो सब लोगों से राय लेना, अलग अलग ज्ञानी लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। किसी ने बोला काउंसिल चाहिए, किसी ने बोला प्रीस्ट चाहिए, और किसी ने बोला डॉक्टर्स चाहिए, और किसी ने बोला सोल्जर्स चाहिए। सेकंड क्वेश्चन का इसका जो आंसर मिलने के लिए किससे वो ज़्यादा विश्वास में लेना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। देन व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन, what is the most important thing for him to do, है ना। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन, what was the most important thing him to do। तो किसी ने बोला टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, किसी ने बोला साइंस का जरूरत है। एंड अदर्स बोला फाइटिंग्स, लड़ाई करना, युद्ध करना। येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, मतलब पूजा पाठ करना, है ना। थर्ड क्वेश्चन को जो बेस्ट थिंग्स करने के लिए ये सब चीज़ के बारे में जो करना या जानना जरूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। उन्होंने पहले बोला था इन तीन क्वेश्चन का आंसर कोई भी देगा उनको इनाम मिलेंगे, रिवार्ड मिलेंगे। बट ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ द आंसर्स, सो ही हैज़ नो इंटरेस्ट टू गिव एनी रिवार्ड, कोई इनाम देने के लिए तैयार नहीं। इंस्टेड he decided to seek the advice of certain hermit who was widely known for his wisdom। तो उन्होंने he decided to seek advice from certain hermits, certain hermit से, जो ज्ञानी लोगों से या जादूगर से एडमिशन होते एडवाइस लेना चाहा। एंड हु वाज वाइडली नोन फॉर देयर विजडम, कई ज्ञानियों से वो एडवाइस लेना चाहते, वो ज्ञानी अपना विजडम, अपना बुद्धि के वजह से माना हुआ था। द हेरमिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो हेरमिट, वो ज्ञानी कहाँ के थे, वो साधु संत कहाँ के थे, कहाँ रहते थे। ही द हेरमिट लिव्ड इन ए वुड, इधर वुड का मतलब जंगल, ठीक है। नॉर्मली वुड का मतलब अपन लकड़ी वगैरह होते हैं, लेकिन इधर वुड का मतलब है स्टोरी पोएम वगैरह में ऐसे मीनिंग जरा थोड़ा सा बदलते हैं सेम वर्ड्स का, ठीक है। ये वुड्स का मतलब है, वुड्स का मतलब जंगल। वो हेरमिट, वो ज्ञानी जंगल में रहते थे। विच ही नेवर लेफ्ट, वो कभी वो जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। विच ही नेवर लेफ्ट। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, he saw no one but simple people, and so the king put an ordinary cloth। वो सिंपल
आम आदमी के अलावा किसी से मिलते नहीं थे, इसलिए राजा को क्या करना पड़ा। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स। बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with, with his bodyguard and went on alone. वो ज्ञानी से, वो संत से मिलने से पहले उन्होंने क्या किया, अपना वो जो जो बहुत कीमती जो कपड़ा वगैरह वो सब निकाल के वो सादा इंसान बन गए और अपना बॉडीगार्ड को वगैरह को दूर छोड़ के वो अकेले इस संत के पास, विज्ञानी के पास चले गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. वो हेरमिट के हट के पास, झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले उन्होंने दूर से देखा, क्या देखा? He saw the hermit digging the ground in front of his hut. उनका जो झोपड़ी के सामने वो कुछ खोद रहे थे, जमीन खोद रहे थे। He greeted the king and continued digging. वो राजा को ग्रीट किया और अपना काम में वापस लग गया। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. The hermit was old and weak. वो बहुत बूढ़ा भी था और बहुत कमजोर भी था। And as he worked, जब वो काम करते समय वो सांस लेने में उनको बहुत तकलीफ हो रही, बहुत हेवीली ब्रीथ कर रहे थे। अपन को भी पता है ना, जो मेहनत करते समय क्या कहते, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी हार्ड वर्क करते समय। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. मैं, राजा ने वो हेरमिट को, ज्ञानी को बोला, उस संत को बोला, मैं आपके पास इसलिए आया कि मेरे 3 सवाल का जवाब मिलने के लिए। How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो जो 3 क्वेश्चन सबसे पहले जो बोला है, वो 3 क्वेश्चन इधर आके उन्होंने उस ज्ञानी से शेयर किया। ठीक है, सो आज का अपना वीडियो साइज ओवर हो गया। सो वी आर क्लोजिंग हियर। ओके, सो रीड दिस लेसन केयरफुली, अंडरस्टैंड दिस। बार बार रीड करने से आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। और इतना जहाँ तक अपन ने पढ़ा है ना, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते, क्वेश्चन का आंसर आ सकते, वो ढूंढ के रखना। पीछे जो क्वेश्चन होगा MCQs होगा, वो सब आप लोग ढूंढ के रखना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होमवर्क जो भी दिया वो अपडेट कर लेना। थैंक यू।